क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। 7, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की ही नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है कि यदि पिता जिससे प्यार करता है उसे ताड़ना भी देता है, यदि पुत्र बना लेता है तो उसे कोड़े भी लगाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक पिता के हृदय को मेरे भाई आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक पिता के दिल को, उसके हृदय को आप नहीं समझ पाते हो तो कहीं न कहीं आप वचन से हटकर कहीं न कहीं आप जीवन को जियोगे। एक पिता के हृदय को, उसके दिल को आपको समझना बड़ा जरूरी है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि होता कि अपने लोगों के व्यवहार के प्रति एक पिता सतर्क ना करे। एक पिता, इसका ये मतलब नहीं है अगर एक पिता अगर ताड़ना देता है, पुत्र बना लेता, कोड़ा मारता है, तो मेरे प्रिय कारण है कुछ, उसका अगर गलत व्यवहार है तो उसके प्रति वो सतर्क होकर उसको सावधान भी करता है, वो सतर्क उसे करता है। एक पिता मात्र स्नेह प्रेम की ही नहीं बरसात करता है, एक पिता मात्र स्नेह प्यार वाली बरसात नहीं करता, बल्कि उससे ताड़ना भी देता है। क्या देता है? ताड़ना देता है। बल्कि कभी कभी अपने बच्चों पर छड़ी चलाने से वो कतराता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है। और फिर वचन में भी लिखा, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, और पुत्र उसे यदि बना लेता है तो उसे कोड़ा भी लगाता है। दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, वचन कहता है, वह तुम्हें पुत्र जानकर बर्ताव करता है। यदि एक आत्मिक पिता भी आपको ताड़ना दे रहा है, वो कोड़ा लगा रहा है, तो इसको एक पुत्र जानकर वो बर्ताव करता है। एक पिता का अधिकार है पुत्र पर, इसलिए वो इस प्रकार का बर्ताव करता है, उसे बिगड़ने के लिए नहीं, उसके भलाई के लिए, उसको सुधार के लिए वैसा ताड़ना भी करता है, कोड़ा भी लगाता है, वैसा बर्ताव करता है। और यदि पुत्र पर अगर कोड़ा ना लगाया जाए, उसे ताड़ना ना दिया जाए, तो वचन क्या कहता है? कौन सा ऐसा पुत्र है जिस पर पिता ताड़ना ना देता हो? हर कोई अपने बच्चों को ताड़ना देता है, उसे डांटता है, समझाता है। ऐसे मसीही जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन होता है। आज बहुत सारे ऐसे इस बात को ना समझने के कारण, यदि आपका चर्च का जो लीडर है, अगुवे हैं, जो एक पिता है, अगर वो कहीं न कहीं आपको डांट दिया, कहीं न कहीं आपको ताड़ना दिया, फटकार लगा दिया, तो आप क्या समझते हो? वही अपना दिमाग लगा तो मुझको डांट दिया, मुझको फटकार दिया, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं इससे बातें नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। और इतना घमंडी हो गया, मुझको डांटते हैं। मैंने कहा प्रार्थना के लोग प्रार्थना नहीं की,
ऐसे करके बहुत सारे इस सोच को लेकर वो भटक जाते हैं। वो भटक जाते हैं। जो बेटा पिता की बातें को नहीं सुनता है वह बेटा भटक जाता है। और एक बेटा स्थिर रहता है अंत तक जब अपने पिता की बातों को सुनकर चलता रहता है, अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है, अपने पिता की आज्ञाओं को जो तुच्छ जानता है। माता पिता उससे हमेशा निराश रहते, खेदित रहते हैं। याद रखिएगा। और यहाँ पे वही बातें हैं, कौन सा पुत्र है जिसका ताड़ना पिता नहीं करता है? कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? अगर वो नहीं करता है तो फिर उस पर उसका अधिकार नहीं है। अगर इसको एक पिता आपको ताड़ना दिया, वो आपको कोड़ा लगाया, अगर आप बुरा मान गए, उसको आप ताड़ना समझकर सह नहीं लेते हो, तो वचन क्या कहता है? तुम फिर व्यभिचार की संतान ठहराए गए हो। एक तुम्हारा एक शारीरिक पिता है, वो ताड़ना देता है, वो तो थोड़े समय के लिए, लेकिन एक आपका आत्मिक पिता है जो आत्माओं का पिता है, वो अनंत जीवन के लिए, तुम्हें जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए वो प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। अगर उसकी बातों को मान ली, अगर गलत मान लिया, बुरा मान गया, तो स्वर्गीय पिता की बातों को आप कहां मान पाओगे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन? जो आपको आपके आंखों के सामने दिखता है, अगर उसकी बातों को आप बुरा मान रहे हो, तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि उस स्वर्गीय पिता की बातों को, उसके वचन को आप ग्रहण करते हो? एक पिता जैसा भी है वह आपका पिता है। वो डांटता है, फटकारता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। वो प्यार करता है, वो आपसे बेहद प्यार करता है। उसकी डांट में भी प्यार दिखता है, उसकी डांट में भी प्यार दिखता है। पिता पुत्र की सुधार करता है। उदाहरण के तौर पे, अब मेरे प्रिय, बच्चों की गलती को पिता नजरअंदाज नहीं करता है। अगर नजरअंदाज करता रहेगा तो बेटा भटक सकता है, बिगड़ सकता है। एक पिता का एक कर्तव्य है, एक पिता का यह जिम्मेवारी है कि उसकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करता है। एक पिता की डांट में स्नेह होता है, स्नेह, उसकी डांट में भी प्यार दिखता है। याद रखिएगा। कई हो सकता है कि आप सोच सकते, कई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि याद होगा अभी तक बचपन में जब हम गलती करते हैं, माता पिता हमको छड़ी मारते हैं, कोड़े लगाते हैं, तो जब वो छड़ी लगाते हैं उस समय भी उनका प्यार दिखता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता है, ये समझ बैठते हैं कि अरे हमारा माता पिता बहुत बुरे हैं, हमको डांटते रहते हैं, हमको फटकारते रहते हैं। जब थोड़ा बेटा जब बड़ा होता है, बच्चा जब बड़ा होता है, जब कुछ समझदारी आ जाती है, तब वो समझ पाता, ओ मेरा पिता जो मुझको मारता था, ताड़ना देता था, वो मेरी भलाई के लिए, यदि वो ताड़ना ना दिया होता तो आज मैं कहीं न कहीं पाप में, गुनाह में, व्यभिचार में भटकता होता। वो तब समझ पाता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और आप इस बात को महसूस करते होंगे, जब बचपन में आप गलती को करते हो, पिता मारता है, छड़ी मारता है, कोड़े लगाता है। जब मारता है तो उस दिन कुछ समय के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, शाम के, आपका पिता का दिल अगर देखोगे तो आपको कोड़ा लगा, छड़ी चलाया, फिर भी उसका दिल कहीं न कहीं रोया, कहीं न कहीं तरस से भर गया। और उस दिन, जिस दिन बचपन में बच्चा मार खाता है, उसके जस्ट 2 घंटे या शाम तक में ज्यादा से ज्यादा एक पिता मिठाई को लेकर आता है और अपने बच्चों को खिलाता है। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है, उसकी डांट में भी प्यार है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन।
इसको आत्मिक तौर में भी आप ले लीजिए। आप एक आत्मिक अपने माता पिता की डांट को कभी भी बुरा ना माने। इससे मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे।